नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जेएससी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। प्रतियोगियों ने सीएम को याद दिलाया उनका वादा। योगी सरकार को प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए 3 साल से अधिक समय का बीत चुका है। राजनीतिक दल 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन प्रतियोगियों की स्थिति जस की तस है। सीबीआई जांच का किसी निष्कर्ष में न पहुंचना, पैटर्न में अचानक परिवर्तन होना, अतिरिक्त अवसर न मिलने से प्रतियोगियों में निराशा है। यही कारण है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उन्हें उनका वादा याद दिलाया है। पत्र में प्रतियोगियों की दिक्कत में के 8 कारण गिनाए गए हैं। सीएम उनकी मांगों पर गौर नहीं करेंगे तो प्रतियोगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। समिति के अध्यक्ष औरीश पांडे कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि पूर्व समाजवादी सरकार में प्रतियोगियों के साथ अन्याय हुआ है। 2012 से 2017 तक यूपीपीएससी की ओर से कराई गई समस्त भर्ती परीक्षाओं व जारी हुए रिजल्ट की सीबीआई को सौंपी गई है, लेकिन सीबीआई की जांच अत्यंत धीमी है। तो दोस्तों, 2012 से 2017 के बीच में जो भी भर्ती प्रक्रिया हुई थी इस पर सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन जांच इतनी धीमी है कि 20 कंप्लीट हो रहा है, अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। इससे छात्रों में निराशा है और छात्र इस जांच को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद अगली खबर है, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। इसके बाद 3283 चयनितों की नियुक्ति के लिए सत्यापन। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में अब हिंदी व सामाजिक विज्ञान के चयनितों की नियुक्ति होनी है। भर्ती पूरा होने में करीब 2.5 साल का समय लगा है। ऐसे में एलटी ग्रेड के इन पदों का सत्यापन शुरू कराया जा रहा है, ताकि यदि कोई पद तबादला या फिर पदोन्नति से भरा हो तो चयनितों को अन्यत्र ज्वाइन कराया जा सके। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद अगली खबर है, एलटी हिंदी सामाजिक विज्ञान के खाली पदों की मांगी रिपोर्ट। अपर शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से खाली पदों का सत्यापन करने को कहा। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक हिंदी व सामाजिक विज्ञान के चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पूरी की जा चुकी है। आयोग की ओर से परिणाम जारी किए जाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के मिलान का काम चल रहा है। पदों के मिलान के बीच में ही अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के खाली पदों का सत्यापन करके उसकी जानकारी सप्ताह भर के भीतर मांगी है। प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को लिखे पत्र में अपर शिक्षा निदेशक ने कहा है कि एलटी ग्रेड के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की जो सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय की पुरुष एवं महिला शाखा के खाली पदों की जनपदवार सूची प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके बाद अगली खबर है, अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक चयनितों को आवंटित करेंगे कॉलेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्ताव। वर्ष 2016 के चयनितों को नियुक्ति पत्र निर्गत न होने पर उठाया कदम। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए चयनितों की नियुक्ति में अब जिला विद्यालय निरीक्षक मनमानी नहीं कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने गेंद अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पाले में डाल दी है। बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि चयनितों का कॉलेज आवंटन माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से ही किया जाए और उनके समायोजन की नौबत आती है तो शिक्षा निदेशक ही निर्णय ले। शासन ने इस पर शिक्षा निदेशक से आज्ञा मांग ली है। फिलहाल इस निर्णय में
कुछ वक्त लग सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक 2016 में टीजीटी पीजीटी के जो भी छात्र चयनित हुए थे उन छात्रों को अभी तक कॉलेज का आवंटन नहीं हो पाया है, क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक लेन देन कर करके मनमानी करते हैं और जो भी विद्वान छात्र हैं जो भी 2016 के टीजीटी पीजीटी में नियुक्त हुए हैं उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके साथ ही साथ जब चयनित कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचता है तो उनसे पैसे भी मांगे जाते हैं और ये बता दिया जाता है कि ये जो जिस पद पर आप चयनित हुए हैं ये पद तो पहले से भर गया है या फिर इस पर मुकदमा चल रहा है, इस पर जो है आपको नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अब जो है जिला विद्यालय निरीक्षक मनमानी नहीं कर सकेंगे, अब जो है इसमें जो है निदेशालय से ही सीधे नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके बाद छात्र विरोधी रवैये के लिए हाईकोर्ट ने की सीबीआई की खिंचाई। कहा छात्रों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा है बोर्ड, ऐसा क्या भूकंप आ गया जो इस फैसले को चुनौती देनी पड़ गई। छात्र विरोधी रवैये के चलते हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की खिंचाई की है। हाईकोर्ट ने बोर्ड की तरफ से दायर चुनौती याचिका पर कहा है कि बोर्ड छात्रों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा है। बोर्ड ने एकल पीठ के एक फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 के चलते सीबीआई परीक्षा रद्द करने के कारण छात्रों के आकलन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर योजना उन छात्रों पर भी लागू होगी जिन्होंने सुधार परीक्षा दी थी, क्योंकि ऐसे छात्र भी महामारी के शिकार थे। इसके बाद अगली खबर है, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नया शैक्षिक सत्र शुरू करेंगे स्कूल। निजी स्कूलों ने नए शैक्षिक सत्र को लेकर अपने स्तर पर निर्णय कर लिया है। इसके तहत अगला शैक्षिक सत्र अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू किए जाने की तैयारी की गई है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक के बाद सोमवार को यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद स्कूलों में शुरू हुई नए सत्र में दाखिले की प्रक्रिया। सत्र 2020-21 कोरोना की छाया में ही बीत रहा है। पूरे साल कक्षाएं बाधित रही, जैसे तैसे ऑनलाइन कक्षाएं चल रही। कुछ जगहों पर भौतिक कक्षाओं का भी प्रयास अब हो रहा है। हालांकि परीक्षाओं को लेकर अभी स्थितियां साफ नहीं है। इन्हीं सबके बीच नए सत्र अर्थात 2021-22 के लिए दाखिले की प्रक्रिया भी कुछ स्कूलों ने शुरू कर दी है। बीएसए निरस्त कर रहे चयन, शासन ने मांगी है आख्या। नई भर्ती यहाँ पर आप देख रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार के प्रकरणों पर शासन ने मंथन करने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी जिले में बीएसए ने कुछ अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। इससे चयनित परेशान हैं। उनका कहना है कि जिला चयन समिति शासन का आदेश नहीं मान रही है। यदि अंकों में सुधार से चयनित जिले की कम मेरिट से ऊपर है तो उसका चयन निरस्त ना किया जाए। अब इस मामले में शासन ने आख्या मांगी है। इसके बाद अगली खबर है, अब महाविद्यालयों में परा स्नातक में प्रवेश शुरू। यहाँ दोस्तों इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में परा स्नातक कक्षाओं में प्रवेश शुरू कर दिए गए हैं। 31 दिसंबर तक करा सकेंगे पंजीयन। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों के लिए सत्र 2020-21 में एनएसपी पर पंजीयन की तिथि 31 दिसंबर तक कर दी गई है। इसके बाद अगली खबर है, अतिथि प्रवक्ता ही नए सत्र के खेवनहार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभागवार पदों का ब्यौरा मिलते ही शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में नए सत्र के लिए अतिथि प्रवक्ता की भर्ती की जाएगी। कुछ विभागों से फैकल्टी रिक्रूटमेंट कमेटी को पदों का ब्यौरा भेजा गया है। जल्द विज्ञापन जारी कर इंटरव्यू के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद 60 अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र, 12 ने ग्रहण किया कार्यभार। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के छूटे हुए व त्रुटि संशोधन कराने वाले कुल 60 अभ्यर्थियों को सोमवार को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसमें 12 ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आरबीआई की परीक्षा आज से। कोरोना काल में रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद की ओर से पहली बार मंगलवार को परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। तो दोस्तों आरआरबी की भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। अटल सुरंग देखने के लिए छात्रों को करें प्रोत्साहित। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों को दी सलाह।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों व इंजीनियरिंग कॉलेजों से कहा है कि वह छात्रों को हिमाचल प्रदेश में स्थित अटल सुरंग देखने जाने के लिए प्रोत्साहित करे। यात्रा के समय छात्र कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालयों व संस्थानों को दुनिया की इस सबसे बड़ी हाईवे सुरंग की जानकारी साझा करनी चाहिए। इसके बाद शिक्षकों के वेतन के लिए डूटा ने सीएम को लिखा पत्र। दिल्ली सरकार ने 100% वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध 12 कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा फिर से गरमाया है। बीते 3 माह से फंड जारी नहीं होने के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। इसके बाद पीएचडी में दाखिले के लिए आज से करें ऑनलाइन आवेदन। पीएचडी में कला विज्ञान और कृषि संकाय में एडमिशन के लिए 22 कोर्सों में आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लंबे समय बाद सीईटी से मुक्त प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा छात्र छात्राएं डीएससी डीएलइट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरठ यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें कॉमर्स, एलएलबी, भूगोल, ड्राइंग पेंटिंग और डिफेंस स्टडीज जैसे विषय शामिल हैं। पीसीएस 2021 में कोई बदलाव नहीं चाहते अभ्यर्थियों को आशंका अधिकतम आयु सीमा में कटौती कर सकता है आयोग। मुख्यमंत्री को भेजा गया पत्र। पीसीएस की पिछली कुछ परीक्षाओं में लगातार बदलाव के बाद अभ्यर्थी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2021 में अब किसी तरह का बदलाव न करे। अभ्यर्थियों को आशंका है कि यूपीपीएससी आयु सीमा में कटौती कर सकता है। इसी आशंका को लेकर प्रतियोगी छात्र समिति के सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि इस पर अंकुश लगाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे, मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे आदि मौजूद रहे। इसके बाद अगली खबर है, विशेष सचिव को अवमानना नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश का पालन न होने पर विशेष सचिव अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा मनीष वर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया है। उनको हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का एक और अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर विशेष सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। इसके बाद कांस्टेबलों से गलत निर्धारित वेतन की वसूली पर रोक। टीजीटी पीजीटी वालों को खेल कोटे का अंक न देने पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी पीजीटी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को खेल कोटे का अंक न दिए जाने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। अभ्यर्थी रत्नेश सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस निर्णय को चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की है। याची के अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन का कहना था कि याचीगण टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2016 में शामिल हुए थे, किंतु उन्हें खेल का भारांक नहीं दिया गया है। 4% आरक्षण की मांग को लेकर दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 4% आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को एक बार फिर से दिव्यांग अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में उन्हें मात्र 3% आरक्षण का लाभ दिया गया है। उनका कहना है कि दिव्यांग कैटेगरी वालों को उनकी मूल कैटेगरी में रखने पर 500 से 600 नए दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, एम्स में प्रोफेसर के विभिन्न पद रिक्त। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी, यहाँ पर पदों की कुल संख्या 139 है और शुल्क कुल 1,000 रुपये है। इसमें जो है अंतिम ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति प्रकाशन से 30 दिन तक रहेगी। जो भी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। एलडीसी लैब अटेंडेंट सहित कई पद खाली, यहाँ पर आप देख रहे हैं। पदों की संख्या 22 है और आयु सीमा नियमानुसार है और वेतन भी यहाँ पर दिया हुआ है और 27 दिसंबर 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। विमानपत्तन प्राधिकरण में आवेदन का मौका। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जो है 368 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं और विज्ञापन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 से लेकर के 14 जनवरी 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। डीयू में नॉन टीचिंग पदों पर अवसर, यहाँ पर कुल पदों की संख्या 20 है और आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 14 दिन तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट दी गई है, इस पर विस्तृत विज्ञापन दिया गया है। अतिथि प्रवक्ताओं को नए कुलपति से उम्मीद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति
के बाद खाली बैठे अतिथि प्रवक्ताओं की उम्मीद जगी है। कोविड-19 के कारण सत्र 2020-21 में अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती ठप रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति को लेकर जल्द ही कोई निर्णय ले सकता है। इसके बाद अगली खबर है, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन स्थानांतरण शुरू करे सरकार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने 27 जनवरी 2020 के शासनादेश के अनुसार प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान व अध्यापकों का स्थानांतरण किए जाने और एनपीएस का अवशेष अंशदान शिक्षकों के खाते में जमा कराने की मांग को लेकर अपर निदेशक माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने मांग की है कि चोरी चुपके किए जा रहे सिफारिशी ऑनलाइन स्थानांतरण तत्काल बंद किए जाए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 59% रही उपस्थिति। इसके बाद 62 नवनियुक्त शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र। प्रयागराज में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन में विसंगत थे उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जा रही है। इसके बाद प्रोफेसर हर्ष कुमार बनाए गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर। असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनित ने मांगी नियुक्ति प्रदर्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के 100 पदों पर चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुरू कराकर कॉलेज आवंटन किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया गया और उच्च शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा गया। ARO मेंस के प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को देना होगा कोरोना न होने का प्रमाण पत्र। कोरोना काल में पहली बार आज से शुरू हो रही है रेलवे भर्ती की परीक्षा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, झांसी, देहरादून, रुड़की और ग्वालियर में जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद शीघ्र घोषित होगी CBSE बोर्ड JEE नीट की तारीखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड सहित JEE नीट की तारीखों को लेकर अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। परीक्षा की तारीखें इस महीने के अंत तक घोषित कर दी जाएंगी। इसके बाद स्टार्टअप के लिए मिलेगी 1 साल की छुट्टी। यहाँ पर आप देख रहे हैं UG व PG के विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान मिलेगा अवकाश। यह 1 वर्ष कोर्स पूरा करने की अधिकतम अवधि से नहीं जुड़ेगा। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को स्टार्टअप के लिए पढ़ाई के दौरान 1 वर्ष का विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा। स्नातक व स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को इनोवेशन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। UG व PG प्रथम वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थी 1 वर्ष का ही अवकाश लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।